नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवी एवं देवताओं को। पहला है दोस्तों रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के आडू कासमेर नामक गांव में हुआ, जो कि सिर्फ तहसील में पड़ता है। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी था तथा माता का नाम मेनादे था। आई रिपीट, रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के आडू कासमेर में हुआ। रामदेव जी का पिता का नाम अजमल जी तथा माता का नाम मेनादे था। रामदेव जी ने जो पंथ चलाया उसे कामड़िया पंथ कहते हैं तथा रामदेव जी के झंडे को नेजा कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी ने किस पंथ को चलाया, तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ को चलाया था। मित्रों, रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं, तो नेजा कहते हैं। रामदेव जी के घोड़ा का नाम लीला था। रामदेव जी की धर्म की बहन डालीबाई थी। रामदेव जी ने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, तो रामदेव जी के पैर पगलिए पूजे जाते हैं। मित्रों, रामदेव जी के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी को पीरों का पीर यानी कि राम सा पीर भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला चलता है रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेव जी का जो मेला है वह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है इनका मेला। इनका जो नृत्य है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य है 13 ताली नृत्य, जो कि कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी के मेले का जो प्रमुख नृत्य है वह है 13 ताली नृत्य, जो कि कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बावरी तीज मनाई जाती है। बीज नहीं है मित्रों, ये गलत है, यह तीज है दोस्तों। गोगा जी। मित्रों, अब हम गोगा जी को पढ़ने जा रहे हैं। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। मित्रों, गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। मित्रों, गोगा जी की ओल्डी को ही समाधि कहते हैं। सर्प पिता का नाम तो जेवर था एवं माता का नाम बाछल था। गोगा जी के पिता का नाम तो जेवर था और माता का नाम बाछल था। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल था। सर्पदंश में गोगा जी को याद किया जाता है। गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे था। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया। गोगा जी की शीश मेडी ददरेवा चूरू में तथा धूल मेडी नोहर हनुमानगढ़ में है। धूल मेडी को ही गोगा मेडी भी कहा जाता है। गोगा मेडी कहाँ पर है दोस्तों, गोगा जी की गोगा मेडी है नोहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में है, यानी गोगा जी की जो समाधि स्थल है वह ओल्डी यानी सांचौर जालौर में है। राजस्थान के किसान नई फसल पर हल चलाने से पूर्व हल पर गोगा राखड़ी बांधते हैं। गोगा मेडी की जो मंदिर होते हैं उनकी आकृति मकबरा नुमा होती है। मित्रों, प्रति वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को हनुमानगढ़ में विशाल मेला बढ़ता है। गोगा मेडी है हनुमानगढ़ में, नोहर हनुमानगढ़ में। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे पाबू जी को। पाबू जी का जन्म फलौदी जोधपुर में हुआ। पिता दादल जी राठौड़ थे, माता कमला देवी राठौड़ थी एवं पत्नी फूलम दे थी। गोगा जी की पत्नी का नाम बताइए मित्रों, तो गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम दे। पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में। बाबूजी देवल चारने की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालिनी। गायों के मुक्तिदाता व ऊँटों के देवता भी कहा जाता। बाबूजी को ऊँट बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। राजस्थान में ऊँट पालक राइका रेवारी जाति राजस्थान में ऊँट पालक जाति है राइका या रेवारी जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। बाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार मानकर बाबूजी की फड़ गाई जाती है या पूजा की जाती है। मनौती पूर्ण होने पर बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं।
हडबू जी। हडबू जी का जन्म नागौर के बुंडेल नामक जोधपुर के फलौदी को कर्म स्थली बनाया। हडबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो हडबू जी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ तथा हडबू जी ने अपनी कर्म स्थली फलौदी जोधपुर को बनाया। हडबू जी अपंग गायों को दूर दूर से चारा पानी लाया करते थे बैलगाड़ी के द्वारा। हडबू जी के मंदिर में हडबू जी की गाड़ी की पूजा होती है मित्रों। हडबू जी के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। हडबू जी के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं दोस्तों। हडबू जी शाकुन शास्त्र के देवता कहलाते हैं। तेजाजी मित्रों, तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर में हुआ, जबकि हडबू जी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर में हुआ मित्रों। तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ मित्रों? तो तेजाजी का जन्म हुआ था दोस्तों खडनाल नागौर में मित्रों। इनके पिता का नाम ताहड़ जी तथा माता का नाम राजकंवर था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी तथा माता का नाम राजकंवर था। तेजाजी का विवाह पनेर अजमेर में रायचंद की पुत्री पेमल दे के साथ हुआ। तेजाजी का विवाह पनेर अजमेर में रायचंद की पुत्री पेमल दे से हुआ। लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। किन्होंने? तो तेजाजी ने। ऐसे कौन से राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्होंने लाछा गुजरी या गुजर जाति की गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान कर दिया? तो वे थे मित्रों तेजाजी। तेजाजी को सेंधरिया नामक स्थान पर सांप ने जीभ में दंश मार दिया तो इनकी मृत्यु सुरासर नामक स्थान पर हो गई। तेजाजी को इस लोक में काला और बाला के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि काला और बाला के देवता किन्हें कहा जाता है मित्रों? तो काला और बाला के देवता तेजाजी को ही कहा जाता है मित्रों। काला और बाला के देवता किन्हें कहा जाता है मित्रों? तो काला और बाला के देवता तेजाजी को कहा जाता है। काला और बाला के देवता के रूप में तेजाजी को पूजा जाता है मित्रों। तेजाजी के पूजा स्थलों को थान तथा पुजारियों को घोड़ला कहते हैं। ये घोड़ला नहीं है मित्रों, घोड़ला होगा मित्रों, घोड़ला। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में इनका मेला बढ़ता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला बढ़ता है। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था मित्रों। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो लीलन था मित्रों। देवनारायण जी, देवनारायण जी गुर्जर जाति के इष्ट देव कहलाते हैं या प्रसिद्ध लोक देवता कहलाते हैं। इनकी माता का नाम तो दोस्तों सेडू खटानी था तथा पिता का नाम सवाई भोज था। देवनारायण जी की माता का नाम क्या था मित्रों? तो देवनारायण जी की माता का नाम था सेडू खटानी तथा पिता का नाम था सवाई भोज। देवनारायण जी को गुर्जर जाति भगवान विष्णु का अवतार मानती है मित्रों। देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। राजस्थान में सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। राजस्थान में सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ किसकी है मित्रों? तो देवनारायण जी की। भारत सरकार द्वारा सन 2011 में देवनारायण व तेजाजी पर भारत सरकार द्वारा सन 2011 में देवनारायण व तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों। वीर मल्लीनाथ जी, वीर मल्लीनाथ जी मित्रों ये जोधपुर के राठौर वंशी शासक थे। पिता का नाम राव सलखा एवं माता का नाम था जानी दे मित्रों। वीर मल्लीनाथ जी के पिता का नाम तो राव सलखा था तथा माता का नाम था जानी दे मित्रों। वीर मल्लीनाथ जी ने निजामुद्दीन की सेना यानी निजामुद्दीन औलिया की सेना को पराजित किया था मित्रों। वीर कल्लाजी, वीर कल्लाजी को चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है मित्रों। ये राठौड़ ये राजपूत वंश के प्रमुख लोक देवता हैं मित्रों। वीर कल्लाजी की ख्याति या प्रसिद्धि उदय सिंह के अकबर
के साथ हुए युद्ध के बाद हुई। कैला देवी राजस्थान की लोक देवियां। दोस्तों, राजस्थान की लोक देवियों वाले टॉपिक को हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। आप इस अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मित्रों।